हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये कहानी हमारे एक व्यूअर ने भेजी है, तो आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये 30 साल पुरानी बात है। एक रोज मेरे दोस्त एजाज बुखारी ने मुझसे कहा कि शहर की जिंदगी से निकलकर चंद रोज किसी फॉरेस्ट बंगले में गुजारने चाहिए, ताकि हमें एहसास हो कि आज से सैकड़ों साल पहले लोग किस सुकून की जिंदगी गुजारते थे। इसका फलसफा यह था कि शहर की मसरूफ जिंदगी इंसान को थका देती है और तन्हा छोड़ देती है। वो इंसानों के जंगल में बेचैन हो जाया करता था। मुझे भी उसकी ये राय अच्छी लगी, लिहाजा हमने अपने एक फॉरेस्ट ऑफिसर दोस्त से राब्ता किया। तो उसने हमें यह मशवरा दिया कि तुम लोग अगर किसी बहुत वेल नोन रेस्ट हाउस की बजाय लहरी रेस्ट हाउस में चले जाओ तो काफी मजा आएगा तुम्हें। लहरी रेस्ट हाउस जीटी रोड के जंगल में वाक़ है। यह रेस्ट हाउस इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं है और उसके वेस्ट में मंगला डैम वाक़ है। हमने डिसाइड कर लिया कि हम बस इसी रेस्ट हाउस में जाएंगे। हमारे दोस्त ने वहां के स्टाफ को हमारे वहां आने की इत्तला कर दी और उन्होंने हमारे लिए कमरे बुक करवा दिए। इत्तेफाक यह हुआ कि बुखारी को सुबह कहीं काम पड़ गया। यार शाम को चलेंगे, कौन सा ज्यादा दूर जाना है, उसने कहा। तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है। कुछ वक्त हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं हुआ करती थी। हम लोग शाम से पहले वैगन में बैठे और सहावा चले गए, क्योंकि बुखारी ने बताया था कि वहां उसका एक दोस्त रहता है जिसके पास गाड़ी है। वो हमें लहरी रेस्ट हाउस तक छोड़ आएगा। हमारी किस्मत खराब थी कि वो दोस्त लाहौर गया हुआ था। फिर हमने सोचा कि टैक्सी कर लेते हैं, लिहाजा हमने स्टैंड पर खड़े एक टैक्सी ड्राइवर से लहरी बंगले जाने की बात की तो वो हैरत से हमारा मुंह देखने लगा। अरे भाई क्या हुआ, बुखारी ने पूछा। इस वक्त लहरी बंगले में जाना है, खैर तो है। ड्राइवर ने सर से पांव तक हमें देखा। भाई खैर है, बताओ कितना किराया लोगे। ना भाई ना, रात के वक्त तो कोई जानवर भी लहरी रोड पर नहीं निकलता, बड़ा खौफनाक रास्ता है। क्या बात करते हो उस्ताद, अगर किराया ज्यादा लेकर जाना है तो साफ साफ बता दो, डरा क्यों रहे हो। नो सर, मैं नहीं जा सकता, अपनी जान नहीं गंवानी मुझे। खैर मैंने और बुखारी ने उसे डबल किराया देकर साथ चलने पर राजी कर लिया। जब तक हम सहावा से निकले तो शाम काफी हो चुकी थी। गर्मियों के दिन थे, सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। टैक्सी वाला थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता टैक्सी चला रहा था। जब हम लहरी के जंगल के पास पहुंचे तो बोर्ड देखकर ड्राइवर ने गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ ली। गाड़ी की हेडलाइट्स में दाएं बाएं जंगल और मिट्टी के पहाड़ों पर रोशनी पड़ती हुई काफी अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। मैं और बुखारी भी समझ गए थे कि रोशनी जब किसी दरख्त पर इस अंदाज में पड़ती है तो उसका साया सड़क पर फैल जाता है। लेकिन ड्राइवर बहुत खौफजदा दिखाई दे रहा था। वो इन परछाइयों को भूत प्रेत और न जाने क्या क्या बोल रहा था। हम दोनों उसकी हालत का काफी मजाक उड़ा रहे थे। यूं ही हमें सफर करते हुए 1 घंटा गुजर गया था और फिर एकदम मैंने चौंक कर कहा, बुखारी जी, जीटी रोड से कार पर रेस्ट हाउस का सफर दूर नहीं, चंद मिनट का है। हमें तो 1 घंटा हो गया है, रेस्ट हाउस क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर काफी घबराया हुआ लग रहा था। उसके माथे पर तो पसीना भी आ रहा था। भाई तुम रास्ता तो नहीं भूल गए, उसने पूछा। सर लगता तो यही है, लेकिन मैं तो काफी अरसे से इधर आ रहा हूं। अलबत्ता सुबह आता हूं और 10 मिनट में रेस्ट हाउस पहुंच जाया करता हूं, मगर आज मत मारी गई है। रास्ता वही है, लेकिन इतना लंबा तो होना नहीं चाहिए। शायद मैं दरमियान में किसी दूसरी सड़क पर निकल आया हूं। अंधेरा जो है ना। हम भी उसके साथ दाएं बाएं रास्ता देखने लगे। आसमान अंधेरों में डूबा हुआ था, कोई सितारा चमकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी रोशनी का कोई इम्कान नहीं था। बिल्कुल तारीकी और अंधेरा छाया हुआ था। पहली बार हम दोनों संजीदा हुए और ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा। अचानक बुखारी की नजर रोड से हटकर जंगल की तरफ पड़ी तो उसने देखा कि कोई आदमी
जंगल के साथ साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पूछो रास्ता। मैंने उसके पास जाकर गाड़ी रुकवाई। मुझे उम्मीद थी कि यह करीबी गांव का कोई बंदा होगा जो पैदल अपने घर जा रहा है। उस बंदे ने काली चादर से अपना मुंह ढका हुआ था और कंधों तक उसके बाल लहराते नजर आ रहे थे। बड़े भाई सुनो, बंगले को कौन सा रास्ता जाता है? मैंने गाड़ी का शीशा नीचा करके पूछा। अजीब बात यह थी कि वो मेरी आवाज पर रुका नहीं, ना ही पलट कर देखा। अलबत्ता उसने बाएं हाथ से इशारा किया। इसका मतलब यह था कि आगे जो बाएं जानिब रास्ता है वो बंगले की तरफ जाता होगा। ड्राइवर ने चंद मिनट बाद बाएं जानिब रास्ता देखा तो गाड़ी एकदम तेजी से उस तरफ मोड़ ली। ये सड़क काफी खराब थी, बल्कि कच्ची और तंग भी थी। इस दौरान जब मैंने पलटकर पिछले शीशे से देखा तो मेरे पूरे बदन से जान निकल गई। मैंने बुखारी का कंधा हिलाया तो उसने भी पलटकर देखा। वो शख्स जो रास्ते में चलता हुआ मिला था, हवा में चंद फीट ऊपर उड़ता हुआ हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था। डर के मारे हम तीनों की हालत बहुत खराब हो रही थी। घबराहट में ड्राइवर ने फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि चंद मिनट में ही सामने बंगले की रोशनियां नजर आने लगी और जैसे ही हमने बंगले का गेट क्रॉस किया, हमने बंगले के गेट के पास खड़े मुलाजिमों से कहा कि फौरन से इस रेस्ट हाउस का गेट बंद कर दे। मुलाजिम फौरन गेट बंद करके भागते हुए हमारी तरफ आए और हमारी हालत देखकर उन्हें समझने में देर नहीं लगी। सर, आपको रात पर यहां नहीं आना चाहिए था। चंद महीनों से रात को इस सड़क पर बहुत से पुरस्कार वाकयात होते हैं। लोग कहते हैं कि सड़क पर भूतों और चुड़ैलों ने बसेरा कर लिया है। जो भी गाड़ी या बंदा रात में उस सड़क से गुजरता है, ये भूत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देते और रास्ते में ही मार देते हैं। ये वाकयात इतने आम हो गए हैं कि अब कोई भी बंदा रात के वक्त यहां से नहीं गुजरता। आप खुदा का शुक्र अदा करें कि उनसे बचकर आ गए, वरना वो आपकी जान लेकर ही छोड़ते। मैं आज भी किसी रेस्ट हाउस का नाम सुनता हूं तो मेरे अंदर एक खौफ तारी हो जाता है। बुखारी ने वो रात बड़ी मुश्किल से उस रेस्ट हाउस में गुजारी और अगले रोज मुझे सुबह सवेरे उठाकर कहा, चलो वापस चलते हैं। मैं खौफ के साथ यहां सुकून से नहीं रह सकता। मेरे शहर की चहल पहल इस जंगल के सुकून से 100 दर्जा बेहतर है।